हेलो एवरीवन। तो रीजनिंग 1000 क्वेश्चन सीरीज का ये क्लास नंबर 2 है। कल मैंने स्टार्ट कर दिया था रीजनिंग का। और इम्पॉर्टेंट है ये आपका, अगर आपका एग्ज़ाम है, चाहे आप DSSB वाला की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर ESIC का एग्ज़ाम ले लो, या फिर आपका SSC स्टेनो ले लो, जहाँ पे भी आपका टाइम टेकिंग क्वेश्चन आते हैं, उन सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सीरीज़ आपका। ठीक है, इसलिए सीरीज़ में इम्पॉर्टेंट है वीडियोज़। हो सकता है कि क्वेश्चंस आपके कम रहे, लेकिन मैं उन्हीं क्वेश्चंस को कराऊंगा जिनमें टाइम लगता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन, और क्वेश्चंस को मैं हिंदी में यहाँ पे बता दूंगा। टू टीम्स यानी दो टीम है विथ 6 प्लेयर्स इन ईच टीम। हर एक टीम में 6 खिलाड़ी है। आर सिटिंग इन टू लाइन, दो लाइन में वो बैठे हुए हैं। ठीक है, बोथ लाइन, जो दोनों लाइन है, फेस ईच अदर, एक दूसरे के सामने, मतलब वो कह सकते हो कि सभी एक दूसरे की सामने फेस करके वो बैठे हुए हैं। ये दो लाइन आपने ले ली, और हर एक लाइन में 6 खिलाड़ी हैं। फर्स्ट वाले में है ABCDEF, ये 6 हो गई, और इनका फेस हो गया साउथ की तरफ। अब यहाँ पे देखो साउथ की तरफ फेस है फर्स्ट वाली लाइन में, ये 6 खिलाड़ी हैं, 5 6। साउथ की तरफ अगर फेस हो गया तो राइट साइड इधर हो जाएगा, और लेफ्ट आपको पता है कि इस साइड हो जाएगा। दूसरा वाला वो कह रहा है कि PQRST है दूसरी वाली लाइन में, और उनका फेस जो है नॉर्थ की तरफ है। तो एक दूसरे की तरफ ये फेस करके खड़े हो रखे हैं टोटल 12 खिलाड़ी। अब फर्स्ट लाइन इन्होंने बोला है कि ओनली F इज बिटवीन D एंड E। अगर हम कंडीशन नंबर 1 का देखो तो D और A के बीच में F आएगा, एक लाइन, या फिर A और D के बीच में भी F आ सकता है। दो कंडीशन बन सकती है, देखते हैं कौन सा वाला बनता है। C इज एट द एंड, C जो है बिल्कुल लास्ट में है, और A इज सेकंड टू द राइट ऑफ C। अगर C लास्ट में है तो C लास्ट में इस साइड होगा, तभी तो इसके राइट में सेकंड नंबर पे कौन होगा, A होगा। और दूसरी कंडीशन उसने बोला कि A जो है वो D और F, और F जो है वो D और A के बीच में है। अगर D देखो इस साइड तो आएगा नहीं, क्योंकि इस साइड C आ चुका है, तो D हमारा यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा F। अब दो बज गए। अब उसने बोला कि E इज एडजेसेंट टू C एंड फेसिंग R। E जो है बिल्कुल C के एकदम पास में, अगर E यहाँ पे आ जाएगा तो हमारे पास कौन बच गया, बी बच गया, तो बी इधर आएगा। तो पहली वाली लाइन में जो 6 खिलाड़ी थे वो हमने बैठा दिए। अब इन्होंने एक चीज़ बोला है कि ई जो है वो सी के तो साइड में है, लेकिन उसका जो फेस है वो आर की तरफ है, यानी ई के बिल्कुल नीचे कौन हो जाएगा, आर आ जाएगा। अब उसके बाद देखो एफ इज फेसिंग पी, एफ का फेस है पी के साइड, तो पी एफ के आगे कौन आ जाएगा, पी आ जाएगा। उसके बाद देखो एस इज एट द एंड, एस जो है लास्ट में है, एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, यहाँ पे सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, यानी यहाँ पे आ जाएगा कौन, एस आ जाएगा। आर इज बिटवीन टी एंड यू के बीच में आर है, लेकिन अगला बोला ए इज नॉट फेसिंग यू। अगर ए की साइड यू नहीं आएगा तो ए की साइड टी आ जाएगा, और इधर आ जाएगा यू, कौन सा बच गया, क्यू बच गया, तो क्यू आ जाएगा यहाँ पे। तो 12 के 12 खिलाड़ी को दो लाइन में हमने बैठा दिया। ये फर्स्ट लाइन थी, और ये नीचे वाली सेकंड लाइन थी। अब वो क्या कह रहा है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ टी, टी की पोजीशन क्या है। ऑप्शन नंबर 1 बिटवीन पी एंड आर, बिल्कुल देखोगे पी और आर के बीच में। क्या फेसिंग डी है, वो नहीं, फेसिंग क्या है, टी, फेसिंग ए है। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू, नहीं, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू नहीं, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर आएगा। इसके बाद क्या बिटवीन पी एस, नहीं, बिटवीन पी एंड आर। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 टाइम टेकन, जिसमें टाइम लिया था। अब हम बात करते हैं दूसरा, एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं, एक दो क्वेश्चन और। ये वाला क्वेश्चन नंबर 16 जो आप देख रहे हो ना डिक्शनरी का, ये किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रहता है यहाँ पे प्लस पॉइंट। 7 फ्रेंड्स का एक ग्रुप है, PQRSTUV करके इनका नाम है, एंड हाइट के हिसाब से इन्हें लगाना है। P इज लेस देन डेट ऑफ Q, P जो है वो छोटा है किससे, Q से, ओके। P Q से छोटा है, ओके। अगला उसने बोला बट मोर देन डेट ऑफ V, लेकिन V से तो ज़्यादा है उसका वेट। P का वेट Q से छोटा है, लेकिन V से उसका ज़्यादा है, फर्स्ट कंडीशन ये। इसके बाद द हाइट ऑफ आर, सॉरी वेट नहीं, यहाँ पे हाइट की बात कर रहा है। द हाइट ऑफ आर इज लेस देन यू, आर की जो हाइट है वो यू से कम है, ओके। इसके बाद यू हुज हाइट इज मोर देन द हाइट ऑफ 3 पर्सनस ओनली। अच्छा, यू की जो हाइट है वो केवल 3 लोगों से ज़्यादा है, तो आर के नीचे 2 और लोग होंगे। द हाइट ऑफ टी इज मोर देन एस, यानी टी की हाइट जो है वो एस से ज़्यादा है। तो ऐसे ऐसे कंडीशन हमारी बनती हुई चल रही है, इतनी कंडीशन अभी आई है।
तो वीज हाइट इज मोर देन द हाइट ऑफ 4 पर्सन, तो वी की हाइट जो है 4 लोगों से ज़्यादा, यानी वी के नीचे 4 लोग आएंगे, 1 2 3 4, और वो 4 लोग कौन है? वो 4 लोग होंगे ये वाले, यू आर, और ये 2 खाली छूट गया, तो इन 2 खाली जगह पे क्या होगा? टी और एस। तो इस टाइप से हमने इन्हें हाइट के हिसाब से इन सबको लगा लिया। अब आप देखो सब एकदम ठीक लगेगा, क्यू पी वी, उसके बाद यू आर टी एस। अब आप देखो हु इज़ द मैक्सिमम, हु हैज़ द मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट सबसे ज़्यादा हाइट किसकी है? क्यू की है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे राइट था। तो थोड़ा टाइम लेने वाला क्वेश्चन है, लेकिन इनकी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा यहाँ पे होंगे। बाकी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे करा रहा हूँ पेड वाले बैच में। अच्छा, पेड वाले का क्या है, काफ़ी लोग कह रहे थे कि पेड में और यहाँ पे भी रीजनिंग में थोड़ा सा ये अंतर रहेगा कि पेड में क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हो जाएंगे, और यहाँ पे थोड़ा सा मैं उन्हीं क्वेश्चन को कराऊंगा जिनमें टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी उतने ही क्वेश्चन होंगे, और थोड़ा सा क्वेश्चन में अंतर है। बाकी पेड का है 149 में। पेड में थोड़ा ये चीज़ है कि आपका इंग्लिश की भी प्रैक्टिस वहाँ पे आपकी वीडियोज़ आती है, और हिंदी भी वहाँ पे मैं करा रहा हूँ, तो हिंदी का भी टारगेट है, और रीजनिंग तो आपका है ही। और बाकी जीके का आपका वीकली टारगेट मिलता है, यानी वीक में टॉपिक आपको मिल जाता है कि ये टॉपिक आपको करना है वीकली, तो वीकली टारगेट है, तो उस हिसाब से जीके भी आपका कवर हो जाता है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये थोड़ा अंतर है पेड में, 149 है। और ये दूसरा जो बैच आपका, ये आपका स्टार्ट हो रहा है कब से? 10 to 15 जैन तक। जो जो ज्वाइन होना चाहता है वो ज्वाइन हो जाना, और कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। इतनी कम फी में यहाँ पे है, तो कहीं ना कहीं लास्ट में आप बोलोगे बिल्कुल आपके यूज़फुल ही रहेगा, ठीक है। कोई यहाँ पे वेस्ट नहीं आने वाला आपका 149 फी। क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं एक बार। अरमान, बतुल, सानिया, जामनी और कोमल ये एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हुए हैं, ठीक है। हम बैठा देते हैं इन्हें स्ट्रेट लाइन में, ओके। ये एक स्ट्रेट लाइन में यहाँ पे बैठे हुए हैं। इसके बाद सबका फेस जो है सेम डायरेक्शन में, हमने मान लिया इनका फेस, कितने लोग हैं? 3 और 2 5, इनका फेस हमने मान लिया नॉर्थ की टाइप है। थोड़ा सा लाइन को हम सीधी कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम इन्हें बैठा देते हैं यहाँ पे, और इनका फेस हम कर लेते हैं, 5 लोग हैं ना, 1 2 3 4 और 5, नॉर्थ की टाइप इनका फेस है। इसके बाद देखो क्या बोला, सानिया इज सेकंड टू द राइट ऑफ अरमान, अरमान की एकदम सेकंड में कौन है? सानिया है। जेमिनी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ कोमल, कोमल के लेफ्ट में, वो भी थर्ड नंबर पे कौन है? जेमिनी। इसके बाद बोला है कि बैटुल बैटुल एंड कोमल आर नॉट सिटिंग एडजेसेंट, यानी कोमल के इस साइड ना तो बैटुल आएगा ना इस साइड बैटुल आएगा, ठीक है। इसके बाद आएगा यहाँ पे जेमिनी इज एट द लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट साइड में कौन है? जेमिनी है। तो यहाँ पे जेमिनी अगर इधर आ गया, तो जेमिनी जो है 1 2 कोमल के लेफ्ट में तीसरे नंबर पे थी। उसके बाद 2, अब देखो टोटल आ गए। अब ये ए और एस वाली पोजीशन कहाँ पे आ सकती है? यहीं पे आ सकती है ना, क्योंकि बीच में गैप है। तो यहाँ पे आ जाएगा के, और इधर आ जाएगा एस, और एक बच गया, कौन बच गया? तो जे आ चुका है, यानी जेमिनी को हमने लगा दिया। अरमान आ चुका है, कोमल आ चुका है, सानिया आ चुकी है, तो एक और बच गया कौन? बटुल। तो बटुल आ जाएगा जेमिनी के बिल्कुल एकदम राइट में। तो इस टाइप से ये बनेगा, और यहाँ पे मैं लिख दूँ कैसे मेरे, तो सबसे पहले जेमिनी आएगा, फिर बैतुल आएगा, फिर अरमान आएंगे, फिर कोमल, और फिर सानिया। अब हमें पूछा क्या था? हमें पूछा हुआ था कि हु इज़ एट द थर्ड प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से थर्ड प्लेस पे कौन है? अरमान। और राइट से भी बोलता थर्ड प्लेस पे, तब भी वो राइट से भी थर्ड प्लेस पे ही था। तो कहीं ना कहीं ये आपका था क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम लेने वाला, बट हो जाता है यहाँ पे, है ना, थोड़ा सा। बाकी यहाँ पे और क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे अगले वाली वीडियो में। इस टाइम टेकिंग क्वेश्चंस की सीरीज़ तो हम कंटिन्यू चलेंगे, ठीक है। तो ये पूरा मैं पेपर तो सॉल्व करा रहा हूँ पेड वाले में, तो ये कुछ कुछ क्वेश्चन इसके जो टाइम टेकिंग वाले होंगे वो मैं करा दूंगा यहाँ पे भी, है ना, यूट्यूब पे भी। बाकी इंग्लिश के भी मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे करा दूंगा, जो भी आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। तो और जीके का देखते हैं आपके क्या होता है। जीके में स्टैटिक मैंने करा चुका हूँ, तो स्टैटिक वाली प्लेलिस्ट देख लेना आप, स्टैटिक वाली प्लेलिस्ट। और बाकी आपका रीजनिंग वाला तो चलेगा ही, आपका सीरीज़ 1000+ वाला क्वेश्चन वाला, ठीक है। अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन होता है तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी शुक्रिया, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।